मेरी नजर लग जावे ना। ये लो, थोड़ा सा पी लो। नहीं हारून भाई। अरे इससे हिम्मत मिलेगी, सुकून मिलेगा। नहीं पीना हारून भाई। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो अपनी। जी? आंखें बंद तो करो। हारून भाई। अरे अरे पहुंचो नहीं वरना हिम्मत टूट जाएगी। आजमाइश पे पूरा नहीं उतर सकोगी। मैंने रोज़ों की सारी कहानी डाल दी है, बस अब आखिरी बात तूने करनी है। ये क्या हो गया है होश कर, पागल जैसे। चल जाना, जा जाके उसको ले आ। और कितना इंतजार करवाएगी? ताई अम्मी उसको सारा सबक पढ़ा के लेके आएंगी। उसका रट्टा जरा कमजोर है ना, इसलिए। वैसे मुझे लगता है कि बीबी साहिबा समझ गई है वो झूठ बोल रही है। मेरा भी यही ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम बेबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। देखो कुलसुम, चाय उसी तरह पड़ी है। मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहती थी। तो बीबी साहबा को दूसरी चाय बना दे। चल बना। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि आजकल तुम बहुत परेशान हो, खाना पीना छोड़ा हुआ है। देखिए ना, पीला पड़ गया है चेहरा सारा। क्या बात है कुलसुम, क्यों परेशान हो? आप चीनी कितनी लेंगी? उतनी जितनी तुम डाल चुकी हो। तुम तो अपने टीचर की बहुत तारीफें कर रही थी। हाँ, पढ़ाती बहुत अच्छा है वो। जब भी तो जी कड़ा करके हमने बच्चियों को वहां भेजना शुरू किया। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है अपनी टीचर के बारे में? मैं अपनी टीचर के बारे में कुछ बुरा कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा, तो मैं ये समझूं कि तुम्हारी अम्मा ने जो कहा है वो सही है। तुम्हारी टीचर बहुत बुरी है, मगर तुम उन्हें बुरा नहीं कह सकती, है ना? बहुत सख्त है वो बेबी साहिबा। क्लास में ना किसी को माफ नहीं करती। और उनका बेटा, वो तो बहुत नालायक है ना। अब तुम यही कहोगे? कुलसुम, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आई हूँ, उसी हिसाब से जवाब दो। हाँ, अपने दिल की बात करना तो। कुलसुम, अपनी तरफ देखो, अपनी बात करो। मैं तुमसे तुम्हारा रिश्ता लेने आई हूँ। सब कुछ आप पे जाहिर है बेबी साहिबा, आप सब जानती हैं। मैंने कहा ना, मुझे भूल जाओ, अपने दिल की बात करो। घबराओ नहीं। शरीयत में तुम्हारी रजा सबसे ज्यादा अहम है। खानदान की रिवायात और हमारा इस्तिखारा सब तुम्हारी मर्जी के बाद आते हैं। शाबाश, बोलो। अब बात करना बीबी साहबा से, जो कुछ दिल में है बता। कुलसुम शायद आपसे अकेले में बात करना चाहती है बीबी साहबा। क्यों कुलसुम? नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। आप जो भी फैसला करेंगी बीबी साहिबा, मुझे कबूल है। तुम अपना फैसला बताओ। कुलसुम, मुझे तुमसे जवाब चाहिए।
हाँ या ना में? क्या तुम बिलाल से शादी करना चाहती हो? जी। बीबी साहबा तुझसे तेरी रजा पूछ रही है। मैंने अपनी रजा ही बताई अम्मा। राबिया, तुम दोनों अंदर जाओ। कहा ना तुम दोनों अंदर जाओ। निमो, चल अंदर, सामान समेट। चल ना, चल। नफरत करती है उससे, लानत भेजती है उसके मुंह पर, थूकती भी नहीं है ना? यही कहा था ना मुझसे। अभी क्या किया तुमने? मेरे मुंह पर थूक दिया बीबी के सामने। प्यार करती है ना उससे, मुझसे नहीं छुपा सकती तू। तेरी आंखों में पढ़ लिया है मैंने। इस अपने के लिए मुझे जलील कराया तूने, हाँ? नहीं अम्मा, बीबी सारा के सामने इनकार नहीं कर सकी। इसलिए कि चोर था तेरे दिल में, वो जानती थी, इसीलिए सच उठवा दिया। अरे मैं भी हैरान थी मैं कि वो पलीत मुर्शद के ख्वाबों तक कैसे पहुंच गया। तूने पहुंचाया है, तूने। सारी मोहब्बत तेरे अंदर से निचोड़ के निकाल दूंगी मैं। इसका कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ हुआ ना, मैंने किया मुमान जान। तूने किया? हाँ मैंने किया। मैंने इसको मामू जान से मिलवाया था। मैंने उनको बताया था कि आप इससे इनकार करवाना चाह रही हैं। मामू जान के कहने पे इसने हाँ किया। मस्तीन के साथ कमीना है सलीम। अरे तुझे तो पहले ही फिटकार है। तेरी नहुसत तो तेरे माँ बाप को निकल गई, अब मेरा घर से लाने आया तू। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दबा जा। कब से चल रहा है ये सब? बता मुझे, कब से चल रहा है? तूने उसे बुलाया था या वो खुद आया? बता। ठीक कह रहे हैं हारून भाई। अब्बा के कहने से मैंने इनकार नहीं किया। अब तेरे बाप को किसने बताया था कि तू इनकार करने वाली है? क्योंकि सारी मोहब्बत तेरे अंदर से निचोड़ के निकाल दूंगी मैं। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरी हो गई हमेशा हमेशा के लिए। नकचड़ी, बदतमीज, चुगलखोर, कमीनी,
जो कल तक मुझे अपना खिलौना तक नहीं देती थी, आज पूरी की पूरी मेरी है। जो कल तक मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी, अब जिंदगी भर मेरे साथ होगी, है ना कुछ? कुछ तो रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू हैं या कुछ? मुझे बता बात क्या। अम्मा को सब पता चल गया बिल्लू। तो होने दे, अब हमारी बात पक्की हो गई है और कोई नहीं तोड़ सकता इसको। मुझे मार देंगी बिल्लू। अब तू मेरी अमानत है, किसी ने तेरी तरफ देखा भी ना, मैं घुस के फट जाऊंगा। तुझे पता है ना अम्मा ने क्या शराइत रखी है इस रिश्ते के लिए? जानता हूँ। तो क्या हम सारी जिंदगी वहीं पे रहेंगे? जब मैं तेरी खातिर तेरे मुर्शिद साईं के पैर पड़ सकता हूँ, तेरे एक दफा बोलने पर ना मैं किसी का भी हाथ छुड़ाकर भाग सकता हूँ। और मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं घुस के फट जाऊंगा जहाँ तू बोलेगी। सुन बिल्लू, इससे पहले कि तू कहीं घुस के फटे, मैं तुझे चीर के रख दूंगी। जानता है ना मुझे? अब सारी जिंदगी तू पीर मुर्शिद साईं के पांव धोएगा और ये बेगैरत बीबी साहिबा की खिदमत करेगी। वो लड़की उस लड़के से कहीं ज्यादा बहादुर है। अगर वो मुझे जरा सी भी कमजोर लगी होती तो मैं वही रिश्ता खत्म करके आ जाती। मैंने उसे आजमाया है भरी महफिल में। वो दोनों किस हैसियत से रहेंगे यहाँ? ये कैसा सवाल है हबीबुल्लाह? मुरीद है वो हमारे। मेरे नजदीक मुरीदों की सिर्फ दो हैसियतें होती हैं, या तो अपने एतकाद की बुनियाद पे वो खिदमत करते हैं, या मुरादें पूरी करने के लिए वो हमारी चौखट पे बैठे रहते हैं। वो इस घर में खानदान का हिस्सा बन के रहेंगे। सच बात बताऊं तुम्हें, आज तक मैंने मुरादें पूरी होने की खुशियां सिर्फ मुरीदों के चेहरे पे देखी है, लेकिन आज पहली मर्तबा किसी की मुराद पूरी होने की खुशी मैंने महसूस की है। हबीबुल्लाह, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है वो, बिल्कुल छोटी बहनों की तरह, और अंदर से तो इतनी सादी है ना। मेरे तो इर्द गिर्द सिर्फ खिदमत गुजार हैं, अकीदतमंद हैं। कुदरत ने कोई बहन नहीं दी और खानदानी हैसियत ने कभी कोई सहेली नहीं बनने दी। आपने जो भी रिश्ता रखना है उस लड़की के साथ बीबी, वो आपको मुबारक हो। लेकिन रही बात उस लड़के की, तो मेरे नजदीक उसकी हैसियत सवाए एक मुरीद के और कुछ नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना, हमारी बेटी महनेगार के घर नहीं रहेगी। मगर मुर्शिद साईं के यहाँ हमारी बेटी की हैसियत क्या होगी? इससे बढ़ के हैसियत क्या होगी? जरा से मुर्शिद साईं की बहू बन के जा रही है, वहां जाके खिदमत करेगी, बीबी साहिबा का घर संभालेगी, और क्या करना। और वैसे भी वो लड़का है तो निखट्टू, उसने करना वरना तो कुछ है नहीं। अच्छा है, मुर्शिद साईं के हाथ पांव धुलाएगा, जूते सीधे करेगा। अरे भाभी, अगर घर दामाद वाली शर्त आप मान लेती तो अच्छा होता। घर के सारे काम कर देता, और वैसे भी बेचारा हारून एक पांव घर पे एक पांव दुकान पे, क्या क्या काम करे वो। हाँ तो और क्या, अरे थोड़ी सी दुकानदारी सीख लेता तो मैं कहीं और ढैया उसको डलवा देता। तो हाँ, तुम लोगों को सिवाय दुकानदारी के और कुछ नहीं सूझता, कोई गैरत शर्म इज्जत नहीं है तुम। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और नहीं तो क्या, लोग शक नहीं करेंगे? वो कोई यतीम लाचार बेसहारा तो नहीं है, और फिर कुलसूम उनकी इकलौती बेटी तो नहीं है ना कि जिसके जाने से घर खाली हो जाएगा। लोग 100 बातें करेंगे, फिर तो पक्का ही हो जाएगा कि लव मैरिज का मामला है। तुम लोग नहीं जानते महनेगार को, वो कैसी औरत है। ऐसा मुंह खोलेगी कि अपनी बेटी को हाथ पकड़कर छोड़ के आना पड़ेगा उसके घर। भाभी ने वैसे बड़ी समझदारी से काम लिया भाई साहब। मुर्शिद साईं की बात भी रखी है
और अपने घर की रिवायात भी बचानी है। वो तो ठीक है, लेकिन बेटियां रुखसत होकर अपने घर जाएं तो अच्छा लगता है। उसकी भी खुशियां होगी, उसका क्या कसूर? उसका नसीब है जो हम बदल नहीं सकते। वैसे भाई साहब, आप परेशान बिल्कुल मत हो। बीबी साहिबा कुलसूम को फूलों की तरह रखेंगी। आपको नहीं पता, वो उससे बहुत प्यार करती है। कुलसूम से बात हुई तुम्हारी? वो खुश तो है ना? हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगी। लो भला, ऐसी शादी तो किस्मत वालियों के नसीब में होती है। यार मजीद, तुम्हारी ये घर दमाद वाली बात मुझे बहुत पसंद आई है। यार हारून से कहकर मुर्शिद साईं के कान में ये बात डालते हैं। जी भाई। अरे जो बोलता है उसे बोलने दे। लोग तो मुर्शिद साईं के घर की तरफ मुंह करके ऐसे ही कुछ ना कुछ बक देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने साथ शरीक बना रहे हैं। घर दामाद का मतलब समझते हैं आप? बेटी बेटा बन जाती है। घर, कारोबार, जायदाद, हर चीज में शरीक होगा वो आपके साथ, कुलसूम के नाम से। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उसे वहीं रहने दें, मुर्शद के घर। वहीं उनकी जूतियां सीधी करता रहे। यहाँ पे आप उसे ले आए ना, तो किसी दिन आप पे जूता उठा लेगा वो। आप यहाँ क्यों आई हैं? कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी। अम्मी, अगर आप मुझे बेइज्जत करने आई हैं तो चले बाहर और जो दिल चाह करे मेरे साथ, पर यहाँ कुछ मत कहिएगा मुझे, वरना यहाँ के मुरीदों को पता चल जाएगा कि मैं अपने एतकाद की वजह से नहीं, आपके धुतकारने की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ सबको ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा एतकाद पक्का है, तुम्हारी अकीदत सच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। खादमा, जी बीबी साहबा। मैंने आपसे कहा था कि इन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाएं। जी मैंने तो इन्हें कहा था। मेरी जो जगह है बीबी साहिबा, मैं वहीं बैठूंगी। आप जाके इनके लिए मिठाई लेकर आएं। जी अब ये लाई बीबी साहबा। बहुत मुबारक हो आपको बेटे का रिश्ता। आपको मुबारक हो बेगम साहिबा, मैं इसकी हकदार नहीं। आप इन दोनों के लिए दुआ कीजिए। खुदा करे वो हमेशा आप लोगों के ज़ेरे साया रहे। आप यहाँ आके बैठे ना आराम से। नहीं बीबी साहिबा, आपके बराबर बैठ सकती तो बिलाल का रिश्ता ना लेने जाती मैं आपके साथ। तो आप सिर्फ इस वजह से नहीं आई? अकलौता बेटा है मेरा,
उसकी खुशियों के लिए तो सर के बल जाऊंगी। क्या आपको मालूम है कि क्या तय हुआ है? आपका बेटा आपसे अलग हो जाएगा शादी से पहले अपनी बीवी के साथ। कोई बात नहीं, जिसमें उसकी खुशी। मैंने भी अपने माँ बाप का घर छोड़ा था अपने शौहर के लिए। शादी की बाकी रसूमात में तो आप शरीक होंगी ना? जी बीबी साहिबा, आपकी खादमाओं में एक मैं भी होंगी। हमने इस जुमे को एक तकरीब रखी है इनके लिए। जैसे आपका हुक्म। इजाजत दें तो उससे पहले एक महफिल में अपने घर में भी रखना चाहती हूँ, इस रिश्ते की बरकत के लिए। जी लीजिए। आपने बीबी साहब को घर में दावत दिया? तुम्ही ने आकर सारे इंतजामात करने। मगर क्यों अम्मी? तुम्हारी खुशियों के लिए खैर बरकत की दुआ करवाऊंगी मैं। वो सब यहाँ भी हो सकता है। क्यों? तुम पर मेरा इतना भी हक नहीं? अम्मी आप क्यों मेरा सारा काम खराब कर रही हैं? मैं तुम्हारा काम खराब कर रही हूँ? तुम्हारी पैदाइश पर सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। तुम्हारे अकीके पर सारे मोहल्ले को खाना खिलाया था। तुम्हारी हर सालगिरह किसी शादी की तरह धूमधाम से मनाती थी। तब भी जब तुम मेरे पास नहीं थे। और अब तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी में मैं किसी बे औलाद बेवा की तरह दरवाजे पर खड़ी बारात को आता जाता देखूं। अम्मी ये सब आपका मिजाज नहीं है, तो हमेशा जो से बहुत दूर रही हैं। प्लीज मेरे खातिर इतना बोझ मत लो। अम्मी मेरी शादी में आप नहीं होंगी तो कौन होगा? बस एक बार वो वक्त आने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा जिससे तुम डर रहे हो। तुम बेफिक्र रहो। ताहिरा से ज्यादा अकीदत से सर झुकाऊंगी तुम्हारे मुर्शिद के आगे। मैंने अपने आप को समझा लिया। मैं भी उन्हीं माओं में से हूं जो ऐसी दरगाहों से अपने लिए औलाद मांगती है। चल पीरू जल्दी से ले। 2+2 क्या होता है? बाजी आपकी शादी आने वाली है ना? पीरू कितनी बार का है, अपने काम से काम रखते हैं। लिखो 2+2 क्या होता है? शादी के बाद आप कॉलेज नहीं जाओगी ना? पीरू एक थप्पड़ मारूंगी ना तब पता चलेगा। अपनी एक्सरसाइज पूरी कर। बाजी मेरी भी शादी करवा देना, स्कूल में मैं बहुत बोर होता हूँ। पीरू इससे पूरा कर। 2+2 लिख क्या होता है, वरना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। कलचू कम्मा कलचू बिलाल भाई का फोन आया है। तू चल मैं आती हूँ। अरे उठ जाना, उनसे बात कर। नखरे क्यों कर रही है? यार इसको एक्सरसाइज करवा रही हूँ, कुछ नहीं आता। मैं करवा दूंगी, तू जा बात कर। दिखा पीरू कहाँ तक पहुंचा। अपनी पढ़ाई को तो मिट्टी में मिला दिया तूने। इसको तो कम से कम ध्यान से पढ़ा दे 2 लफ्ज। खुदा की कसम अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना
कि तू पढ़ाई के बहाने ये गुल खिलाएगी, तुझे स्कूल की बजाय मदरसे में डाल दे। क्या क्या सोचा था मैंने, पढ़ाऊंगी, आला तालीम दिलवाऊंगी, लेक्चरार बनाऊंगी, और वो जो इतराती फिरती है ना तेरी मेहरनिगार डिग्रियां लेके, उससे बताऊंगी मैं कि ये काबिलियत हमारे खून में भी है, इसीलिए दिल पे पत्थर रखकर उसके घर भेजा तुझे पढ़ने के लिए। मगर उस गैरत ने सारी करतूतें सिखा दी अपने वाली तुझे। तो जरगर के रिश्ते को भी इसीलिए हाँ बोली थी कि तेरी पढ़ाई के लिए हामी भर ली थी उसने। उस कुत्ते के बच्चे में न जाने तुझे क्या नजर। अगर मैंने अपनी पढ़ाई खाक में मिला दी है तो आप क्या चाहती हैं कि पीरू की पढ़ाई भी खाक में मिल जाए? आपने मुझसे जो कहना है, मेरा जो हाल करना है, अकेले में भी कर सकती है। अभी आपको पता नहीं है कि आपकी बातों का क्या असर पड़ रहा है इस पे। अरे वाह, बड़ा ख्याल आ गया पीरू का, और हमारी इज्जत गैरत का ख्याल ना आया तुझे? अम्मा, अपने पीरू के लिए जितनी मन्नतें मांगी, जितने सदके दिए, उसमें मुझे भी शामिल कर ले। इसके सर का सदका समझ के मुझे कहीं पे दफना दे, क्योंकि मैं तो मेहरनगार बन गई हूँ ना। अब इसे बिल्लू बनने से बचा ले। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। और तायरा, ये तुम्हारी बेटी की खुशी, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। पीरू, चल जा, जाके अंदर खेल, भाग यहाँ से। ठहरो बेटा, ठहरो, इधर आओ। ये मैं तुम्हारे लिए अलग से चॉकलेट लाई। अच्छा, ले लो ताहिरा। खुशी की मुबारकबादों को ठुकराया नहीं करती। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? तुमने भी तो केक भेजा था। वो तो पैगाम भेजा था मैंने, ये बताने के लिए कि तुम्हारा इस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मेरा ताहिरा, बिलाल की वजह से नहीं, कुलसूम की वजह से। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है हमारा, रूहानी माँ हूं मैं इसकी। वो तो नजर आ रहा है मुझे। सारे करतूत अपने जैसे डाल दी उसमें, अपनी रूह फूंक दी, बिल्कुल तुम जैसी हो गई है। नहीं तायरा, ना तुम्हारा खून इसका कुछ बिगाड़ सका और ना ही मेरी रूह इस तक पहुंच सकी। ये तो बहुत सीधी सादी, सच्ची और खरी लड़की है। सोना तो इसी बात का है कि ये मनहूस बहुत सीधी सादी है, तभी तो बिल्लू जैसी गलाजत की नजर पड़ गई। मुर्शिद साहब के ख्वाब में आने लगा, वो इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ है। कहेगी बकौल तुम्हारे मैं एक झूठी, मक्कार, बेकरतूत और 2 टके की औरत हूं। फिर भला मेरी क्या औकात कि मेरे बहलावे में आकर किसी की मोहब्बत सच्चाई के उस मकाम तक पहुंच जाए कि वो किसी बुजुर्ग हस्ती के ख्वाबों में कदम रखते। ऐसा भला कैसे हो सकता है? झूठी मोहब्बतें कभी सच्चाई के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती, वरना मैं नाकाम, नामुराद, अकेली ना होती। अगर इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का एहतराम करो। इसीलिए तो चाहती हूँ कि तेरे घर की गलाजत से दूर रहे वो। इतना ही पाकीज़ा रिश्ता है तो इसको वही रहना चाहिए जहां इसके ख्वाब देखे जाते हैं। बीबी साहिबा ने सारी शराइत बता दी है मुझे, इसीलिए तो वो मेरे घर की गलाजत को शर्फ बख्शने के लिए मुर्शद साईं के हमरा मेरे घर आएंगी। खैर बरकत की महफिल रखी है मैंने, उसी की दावत देने आई हूं मैं यहाँ। और तुम दोनों जल्दी आ जाना। मुझे तो इसका कोई तजुर्बा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मुर्शद साईं की खिदमत में कोई कमी रह जाए।
ये लें भाभी, चाय पी लें, मेरा सर की दर्द को आराम आ जाए। हाय अल्लाह, आए आए, रख दे इधर। पता है भाभी, बाहर से तो सारे खाने सिर्फ मेहमानों के लिए बनवा रही है, और सुना है मुर्शद साईं के लिए तो वो खुद अपने हाथों से पता नहीं क्या क्या खाने पका रही है। तू नहीं जानती उसे, बड़ी चालबाज औरत है। अरे शोबाजी तो पहले ही उसको आती थी, पहले अदाएं दिखाती थी, अब झूठी शान शौकत। पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मुर्शद साईं इस बदकार औरत के घर जाने पे आमादा कैसे होगा। हो सकता है उस औरत में कोई ऐसी बात हो। मुर्शद साईं तो फिर अपनी नजर से देखते हैं ना। कोई चक्कर जरूर चला है इसने, तू देख लेना, जरूर कोई चक्कर चला है। बुजुर्गों की मंजूर नजर हो गई है। अच्छा चलें, आप चाय पिए और फिर तैयार हो। क्या आप ऐसे ही चलेंगी? मैं नहीं जा रही भाभी। ओहो भाई, बीमार हूँ, मेरी हालत देख ले। बंदा बीमार भी तो होता है ना कभी। भाभी ऐसा मत करें, मेहर निगार की नफरत के पीछे आप अपनी अकीदत से क्यों मुंह मोड़ रही हैं? मैं कर लूंगी, मैं सदका दे दूंगी, तू फिक्र न कर। और मैं तो कहती हूँ आप चली चलें, इसी महफिल के बहाने आप दोनों इकट्ठी बैठ जाएं। भाई लड़की वाले कितनी ही शर्तें रख लें, झुकना तो फिर आखिर उन्हें ही पड़ता है ना। भाई मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तू जा, जाके उनके साथ बैठ बस। हमारी आज की ये महफिल अल्लाह तबारक व तआला और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक और प्यारे नामों से महक रही है। मगर किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। मुर्शद साईं, आपसे दरखास्त है कि आप अपने दस्ते दुआ को वसीला बनाकर हमारा ये नाचीज सा नजराना बारगाह खुदाबंदी और दरगाह रसालत तक पहुंचा दें। एक गुजारिश मेरी भी है मुर्शिद साईं, अगर आप कबूल करें तो। वैसे तो हमदनात की इस खूबसूरत महफिल में बहुत से नजराने पेश किए जाएंगे, मगर मैं सबसे पहले आपका पसंदीदा कलाम आपके गोश गुजार करवाना चाहती हूँ। कुलसूम, पढ़ो ना। मैंने कहा ना, पढ़ो। अलिफ अल्लाह शंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच
ते मुर्शिद दा दीन